Hello everyone, this is Sarita Sahu, Assistant Professor at Sri Rawatpura Sarkar University, Raipur. Today I am going to start limit test of chloride. Limit test for chloride, ये क्या होता है? लिमिट टेस्ट ऑफ क्लोराइड एक सोर्सेस ऑफ इम्प्योरिटी टेस्ट करने का एक टेस्ट है. सोर्सेस ऑफ इम्प्योरिटी क्या होता है? द वेरियस सोर्सेस ऑफ इम्प्योरिटी इन फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट आर रिएजेंट, हैवी मेटल्स, लिगेंड्स, कैटालाइज आर प्रेजेंट. जो भी आपके प्रोडक्ट फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट में रिएजेंट, हैवी मेटल्स, लिगेंड्स में इम्प्योरिटीज़ होता है, उसको डिटरमाइन करने के लिए सोर्सेस ऑफ इम्प्योरिटी टेस्ट लगाते हैं. उसमें से एक लिमिट टेस्ट फॉर क्लोराइड है. हम प्रैक्टिकल परफॉर्म करने से पहले ऑब्जेक्ट पे फोकस करते हैं. टू परफॉर्म द लिमिट टेस्ट फॉर क्लोराइड ऑन अ गिवन सैंपल एज पर इंडियन फार्माकोपिया एंड रिपोर्ट ऑन इट्स स्टैंडर्ड. प्रैक्टिकल परफॉर्म करने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होते हैं एपरेटस रिक्वायर्ड. तो आइए देखते हैं एपरेटस. नेस्ले सिलेंडर, हमको सबसे मेजर और सबसे महत्वपूर्ण एपरेटस होगा हमारा नेस्ले सिलेंडर. ये ग्लासवेयर है. ये 50 ml तक मार्किंग रहता है इसका. हम 2 नेस्ले सिलेंडर लेंगे, एक टेस्ट के लिए, एक टेस्ट और स्टैंडर्ड के लिए. ये 50 ml तक रहता है और 25 ml तक मार्किंग रहती है. 2 मार्किंग रहता है. यहाँ पे एक मार्किंग देख सकते हो आप, 25 ml का है. यहाँ पे एक मार्किंग रहेगा जो 50 ml का रहेगा. ग्लास रॉड, ग्लास रॉड हम कोई भी सॉल्यूशन को मिक्स करने के लिए यूज़ करेंगे. मेजरिंग सिलेंडर, एक एग्जैक्ट अमाउंट में सॉल्यूशन लेने के लिए हम मेजरिंग सिलेंडर का यूज़ करेंगे. 10 ml का रहता है मेजरिंग सिलेंडर, 100 ml का रहता है, 500 ml का रहता है, 1000 ml का रहता है. पिपेट, जैसे मेजरिंग सिलेंडर के वेराइटीज़ होते हैं, वैसे पिपेट में भी 1 ml, 2 ml, 5 ml एंड 10 ml का पिपेट आता है. हाँ, ये जो देख रहे हो कॉर्क है. इसके बबलर भी बोलते हैं. कॉर्क से बना हुआ बबलर है जिसके हेल्प से हम पिपेट आउट करते हैं. ये ड्रॉपर है. अगर हमको 1-2 ड्रॉप सॉल्यूशन चाहिए तो हम ड्रॉपर के थ्रू यूज़ करते हैं. केमिकल रिक्वायर्ड. अब लिमिट टेस्ट में क्या क्या केमिकल रिक्वायर्ड होंगे? एक तो डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड, सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन, सोडियम क्लोराइड. ये हमारे केमिकल्स रहेंगे. डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड को हमको डिज़ोल्व करना है 106 ml ऑफ कंसनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड इन 1000 ml ऑफ वाटर. 5% वेट बाई वॉल्यूम सिल्वर नाइट्रेट सोल्यूशन बनाने के लिए हम डिज़ोल्व करेंगे 5 ग्राम ऑफ सिल्वर नाइट्रेट और 10 ml डिस्टिल वाटर. 5 ग्राम सिल्वर नाइट्रेट को हम 100 ml डिस्टिल वाटर में डिज़ोल्व कर देंगे. अब 0.05845% सोडियम क्लोराइड बनाना है. स्टैंडर्ड सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन 0.05845% बनाने के लिए हम 0.05845 ग्राम ऑफ सोडियम क्लोराइड लेंगे. उसको 100 ml डिस्टिल वाटर में डिज़ोल्व कर देंगे. प्रिंसिपल, क्लोराइड रिएक्ट विथ silver nitrate in the presence of dilute nitric acid and form silver chloride. यहाँ पे आप देख सकते हो क्लोराइड रिएक्ट कर रहा है सिल्वर नाइट्रेट से डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड के प्रेजेंस में और बना रहा है सिल्वर क्लोराइड. ये हमारा बेसिक प्रिंसिपल है. क्लोराइड रिएक्ट करेगा सिल्वर से और बनाएगा सिल्वर क्लोराइड. अब प्रोसीजर परफॉर्म करने के लिए हमको कुछ चीज़ें जो है ध्यान रखना चाहिए. हम नाइट्रिक एसिड क्यों लेते हैं?
extract a common ion effect by furnishing nitrate ions and thereby suppression of dissociation of silver chloride. Dilute nitric acid is used to dissolve other impurities if present. अब हम स्टैंडर्ड एंड टेस्ट सॉल्यूशन परफॉर्म करेंगे. 1 ml स्टैंडर्ड सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन लेंगे. उसको नेस्ले सिलेंडर में हम जहाँ पे 25 ml मार्क्ड रहेगा वहाँ तक हम उसको फिल कर देंगे. फिर उसमें हम 10 ml डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड ऐड करेंगे. देन 50 ml डिस्टिल वाटर से उसको वॉल्यूम मेकअप कर देंगे. फाइनली ऐड 1 ml ऑफ सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन. इमीडिएटली स्टिर विथ अ ग्लास रॉड एंड अलाउ इट टू स्टैंड फॉर 5 मिनट. उसको जल्दी जल्दी हमको स्टिर करना है और 5 मिनट के लिए उसको सेट कर देना है, रख देना है. फिर अपन देखते हैं टेस्ट सॉल्यूशन. जैसे हम स्टैंडर्ड सॉल्यूशन को परफॉर्म किए थे एग्जैक्टली हम टेस्ट सॉल्यूशन को भी प्रोसीजर वैसे ही परफॉर्म करेंगे. बट हमने पहले सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन लिया था, बट टेस्ट सॉल्यूशन में हम लेंगे सैंपल. जो भी हमारा सैंपल रहेगा, जैसे हम मैग्नीशियम सल्फेट ले रहे हैं तो कोई भी हम अपना सैंपल लेंगे. डिज़ोल्व द स्पेसिफाइड क्वांटिटी ऑफ गिवन सैंपल इन डिस्टिल वाटर इन नेस्ले सिलेंडर मार्क्ड एज टेस्ट. अब हम सैंपल लेंगे नेस्ले सिलेंडर में. अब ऐड करेंगे 10 ml ऑफ डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड. देन डाइल्यूट इट विथ डिस्टिल वाटर टू 50 ml. अब डाइल्यूट करेंगे उसको डिस्टिल वाटर से 50 ml तक. फाइनली ऐड 1 ml ऑफ सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन. अब इसमें 1 ml सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन ऐड कर देंगे. इमीडिएटली स्टिर with a glass rod and allow it to stand for 5 minutes. अब उसको जल्दी जल्दी स्टिर करना है ग्लास रॉड के थ्रू और उसको 5 मिनट रख देना है. अब ऑब्ज़र्व करेंगे. ऑब्ज़र्व करने से पहले हम ये बता देते हैं कि सिल्वर नाइट्रेट हमको जब प्रोसीजर परफॉर्म कर रहे होंगे प्रैक्टिकल लैब में तो बी केयरफुली परफॉर्म करना है, क्योंकि यह हमारे क्लॉथ्स में अगर पड़ गया तो वो ब्लैक कर देगा. हाथ में भी अगर ये पड़ गया तो ये छूटेगा नहीं. इसलिए हम ग्लव्स और एप्रॉन पहन के ही परफॉर्म करें. ये सावधानी रखना पड़ेगा. अब सैंपल पास कैसे होगा और फेल कैसे होगा. अब हम ऑब्ज़र्व करेंगे. अगर हमारा टेस्ट सॉल्यूशन हमारे स्टैंडर्ड सॉल्यूशन से कंपेयर टर्बिडिटी अगर हमारा कम आया तो हमारा जो सैंपल होगा वो लिमिट टेस्ट पास कर देगा. अगर हमारा जो स्टैंडर्ड सॉल्यूशन है उससे हमारा टेस्ट सॉल्यूशन है वो स्टैंडर्ड सॉल्यूशन से हमारा ज़्यादा टर्बिडिटी शो होता है तो हमारा टेस्ट फेल हो जाएगा. टेस्ट सॉल्यूशन का टर्बिडिटी ज़्यादा नहीं होना चाहिए, कम होना चाहिए, ताकि हमारा जो टेस्ट है वो पास हो सके, ताकि उसमें इम्प्योरिटी प्रेजेंट ना हो. ये देख सकते हो एक जो क्लियर है टर्बिडिटी वो हमारा स्टैंडर्ड सॉल्यूशन है और ये हमारा टेस्ट सॉल्यूशन है. ये लेस ही होना चाहिए टेस्ट सॉल्यूशन, ज़्यादा नहीं होना चाहिए स्टैंडर्ड सॉल्यूशन से. अगर ज़्यादा हो गया तो हमारा टेस्ट फेल हो जाएगा. या तो इक्वल रहना चाहिए टेस्ट सॉल्यूशन स्टैंडर्ड सॉल्यूशन से या कम होना चाहिए.